यूक्रेन जंग रुकना लगभग असंभव होती चली जा रही है। ट्रंप ने सीज फायर की आड़ में ऐसा घिनौना खेल रूस के साथ खेला है कि अब रूस ने ही यूक्रेन में मौजूद एक अमेरिकी ठिकाने पर हमला कर दिया है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि पुतिन ने इस अमेरिकी कंपनी पर कई क्रूज मिसाइलों से अटैक किया है, कई क्रूज मिसाइलों से अटैक करवाया है, ताकि ट्रंप को क्लियर कट मैसेज जाए कि अगर पुतिन की शर्तें नहीं मानी तो यूक्रेन में अमेरिकी ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। रूस के खिलाफ उतरे टाइफून जेट, पुतिन के तूफान से कांपा यूक्रेन। रूस यूक्रेन जंग को 1275 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रूस यूक्रेन के बीच ना तो कोई समझौता हुआ है और ना ही युद्ध विराम हो पाया है। हालात ये हो गए हैं कि 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई और उसके 3 दिन बाद 18 अगस्त को अमेरिका के वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की मीटिंग ट्रंप के साथ हुई। लेकिन किसी भी मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने पर सहमति नहीं बन पाई है। इधर युद्ध पर करीब से नजर रखने वाले युद्ध विशेषज्ञों का दावा है कि रूस यूक्रेन जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा चुकी है और यही वजह है कि पहले नेटो देश पोलैंड में एक भीषण रहस्यमयी धमाका हुआ है और उसके बाद अब नेटो देश रोमानिया ने रूस के खिलाफ अपने टाइफून जेट उतार दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि कई यूरोपीय और नेटो देशों को लगने लगा है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ करीबी नेटो देशों पर हमला कर सकता है। ये हालात क्यों बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। यूक्रेन किसी भी कीमत पर अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देना चाहता, जबकि रूस यूक्रेन के पूरे डॉनबास इलाके पर कब्जा चाहता है, जो लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इधर यूक्रेन का साथ देने वाले ट्रंप ने पुतिन से करीबी का फायदा उठाते हुए उन्हें यूक्रेन की जमीन देने का वादा तो किया है, लेकिन नेटो और यूरोपीय देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, फिनलैंड जैसे देश किसी भी कीमत पर पुतिन की शर्तों पर सीज फायर नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि अब पुतिन ने दोबारा से यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के खिलाफ उतारे नेटो ने टाइफून जेट। यूक्रेन जंग यूक्रेन के साथ साथ तेजी से यूरोपीय और नेटो देशों में फैलने लगी है। इसका सबसे बड़ा सबूत नेटो देश रोमानिया से सामने आ रहा है, जहां दर्जनों टाइफून जेट को रूसी सेना से निपटने के लिए उतार दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि रोमानिया ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत की जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। जो खबरें आ रही हैं वो बेहद डराने और चौंकाने वाली हैं। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच नेटो ने टाइफून जेट विमानों को तैनात किया है। यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच नेटो सीमा के पास इज़्माइल में डैन्यूब नदी बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर रात भर रोमानिया से 2 दर्जन लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। रोमानिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नेटो के उन्नत वायु मिशन के तहत रोमानिया के मिहाइल कोग्लिनिसेनु एयरबेस पर तैनात जर्मन यूरोफाइटर टाइफून विमान को यूक्रेन से लगी सीमा क्षेत्र में तैनात किया गया है। विशेष रूप से उत्तरी तुलसिया काउंटी की स्थिति पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। तुलसिया शहर से नदी के पार स्थित इज़्माइल बंदरगाह रोमानियाई शहर की ऊंची जमीन से साफ दिखाई देता है। रोमानिया में मौजूद जर्मन जेट उस समय हवा में थे जब यूक्रेन की सेना ने बताया था कि यूक्रेन के ओदेसा समेत देश के 20 स्थानों पर 93 ड्रोन और 2 बैलिस्टिक मिसाइलें रूस ने दागी हैं। दावा किया गया है कि कोई भी रूसी जेट या ड्रोन रोमानियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका और जर्मन जेट सुरक्षित रूप से बेस पर लौट आए। ये घटना साबित करती है कि अब रूस के खिलाफ नेटो देश भी जंग में सीधे उतरने की कोशिश करने लगे हैं।
мы не можем как бы согласиться с тем, что теперь предлагаются вопросы безопасности, коллективной безопасности решать без Российской Федерации. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. И я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации – это утопия, это путь в никуда. $614 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला, रूस ने उड़ाई अमेरिकी कंपनी। हैरानी की बात है कि 15 अगस्त को ट्रंप पुतिन मीटिंग, 18 अगस्त को जेलेंस्की यूरोपीय नेताओं की ट्रंप से मीटिंग के महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन पर अगस्त महीने का सबसे बड़ा हवाई हमला हुआ है। दावा किया जा रहा है कि करीब 614 ड्रोन से रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमला किया है। रूस के इन हमलों में यूक्रेन के साथ साथ यूक्रेन में मौजूद एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री को भी उड़ा दिया गया है, जिसके वीडियो और तस्वीरें खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। पहले आप ये देखिए यूक्रेन पर पिछली रात कितने भीषण हमले कहां हुए हैं। अमेरिका की कोशिशों के बावजूद हालात काबू में आते नहीं दिख रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से हवाई और ड्रोन हमले जारी हैं। 21 अगस्त को रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए। इसमें पश्चिमी यूक्रेन के वो क्षेत्र भी शामिल थे जो फ्रंट लाइन से काफी दूर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिनवे ओब्लास्ट में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी और रूस के मिग-31 लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने की भी पुष्टि हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी शाही ड्रोन उड़ते देखे गए। सुबह लगभग 4 बजे एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया और रूसी ड्रोन को रोकने की कोशिश की गई। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के लवीव, टर्नोपिल और खमेलिंस्की ओब्लास्ट में दर्जनों ड्रोन दागे। लवीर ओब्लास्ट के जोलोचिव जिले में ड्रोन की मौजूदगी की पुष्टि स्थानीय गवर्नर ने की। रूस के इन हमलों से साफ होता है कि शांति वार्ता के बावजूद सैन्य तनाव कम नहीं हो रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने मोर्चों पर आक्रामक रुख बनाए हुए हैं। दावों के मुताबिक रूस ने 570 ड्रोन और 40 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए हैं। हमलों में 33 क्रूज मिसाइलें, 4 KH-47 M2 किंजल एरोबैलिस्टिक मिसाइलें और 2 इस्कंदर MKN-23 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। बाकी हमले भी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों से किए गए। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के ज़कारपट्टिया इलाके में एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी पर जोरदार हवाई हमला किया है, जिसकी तस्वीरें राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। रूसी सेना के इस हमले में अमेरिकी नागरिक समेत 15 लोग घायल हुए हैं। जेलेंस्की ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखा, अभी तक मॉस्को की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि वो वास्तव में सार्थक बातचीत करेंगे और इस युद्ध को समाप्त करेंगे। दबाव जरूरी है, कड़े प्रतिबंध, कड़े टैरिफ। यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि ये एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी थी। उन्होंने आगे कहा कि रूस ने देशव्यापी हमलों में सैकड़ों ड्रोन, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। आधिकारिक रिपोर्ट्स और नासा के ग्लोबल फायर ट्रैकिंग मैप द्वारा तारीख की पुष्टि की गई है, जिसके मुताबिक दिन गुरुवार 21 अगस्त को अमेरिकी कंपनी पर रूस के हमलों की पुष्टि हुई है। Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом, справедливом, долгосрочном урегулировании. लेकिन अब आप ट्रंप का डबल गेम देखिए। एक तरफ युद्ध विराम को लेकर ट्रंप पुतिन के साथ मीटिंग करने के लिए उतावले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को हराने के लिए ट्रंप ने नेटो के पैसों को यूक्रेन में झोंकना शुरू कर दिया है। नेटो के सदस्य देश नीदरलैंड ने भी यूक्रेन जंग में करोड़ों डॉलर फूंकना शुरू कर दिया है।
खबर है कि नेटो देश मिलकर यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार देने जा रहे हैं ताकि रूस को जंग में हराया जा सके। फिलहाल नेटो के सदस्य देशों में से एक नेदरलैंड ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए 500 मिलियन यूरो यानी लगभग 4,500 करोड़ रुपए देगा। नेदरलैंड पहला नेटो देश है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद यूक्रेन को अमेरिकी हथियार देने के लिए नए नियम को अपनाया है। 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े हमले के बाद से अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है, सिर्फ बातों में नहीं बल्कि पैसों और हथियारों में भी। 12 मार्च 2025 तक अमेरिका यूक्रेन को 66.9 अरब डॉलर यानी 5,86,746 करोड़ रुपए की सैन्य मदद दे चुका है, जिसमें आधुनिक हथियार, गोला बारूद, ट्रेनिंग और जंग के मैदान में रियल टाइम इंटेलिजेंस शामिल है। कुल मिलाकर अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए अब तक 5 बड़े सहायता पैकेज पास किए हैं, जिनकी कुल रकम 175 अरब डॉलर है। इनमें से 128 अरब डॉलर सीधे यूक्रेन सरकार को दिए गए, सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी। यूक्रेन को सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि करीब 50 सहयोगी और साझेदार देश भी हथियार भेज रहे हैं। इन सबकी सामूहिक मदद में शामिल हैं 10 लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 178 लंबी दूरी की तोपें, लगभग 1 लाख गोले, करीब 2.5 लाख एंटी टैंक हथियार, 359 टैंक, 629 बख्तरबंद गाड़ियां और लड़ाकू वाहन, 8,214 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलें और 88 हथियारबंद ड्रोन। जो हालात बन रहे हैं उनके मुताबिक अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा। आप पुतिन के खौफनाक इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका में बने F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के खार्किव, सूमे, कीव के बाहरी इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस वक्त जो जंग कर रहे हैं वो यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप और नेटो देशों को टारगेट करके कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो देश चाहते हैं कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से तबाह कर लिया तो फिर रूस को काबू करना आसान हो जाएगा। जबकि पुतिन की रूसी सेना इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने में लगी है। अब ऐसे हालात में अगर नेटो देश रोमानिया टाइफून जेट को रूस के खिलाफ उतार रहा है तो ऐसी स्थिति में तीसरे विश्व युद्ध को रोकना असंभव है। और यही वजह है कि अब रूस ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी कंपनियों पर भी हमले करना शुरू कर दिया है। और इसी के